गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ग्रामर का स्टडी मटेरियल चैनल के साथ चैप्टर आर्टिकल करेंगे, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। और आज का डेट क्या है? 9 तारीख फरवरी का महीना 2021 साल। ठीक है। और अब आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका पार्ट 2 रहेगा एक्सप्लेनेशन के लिए। और मैं आपके लिए एक्सरसाइज का वीडियो आगे जाकर के पार्ट 4 या 5 तक बना दूंगा। मैंने यहाँ गलती से पार्ट 3 लिख दिया है, ऐसा मत मानिए। पार्ट 2 ही है। पार्ट 2 अभी बना रहा हूँ, ये गलती से पार्ट 3 लिखा गया है। मैं आपको इसके लिए मिटा देता हूँ और सॉरी भी चाहता हूँ। ये लीजिए, ये मानिए कि 2 है, आप यहाँ 2 लिख दीजिएगा। तो चलिए अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ते। और मैंने आपके लिए चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया है। ठीक है। और चैप्टर 2 ईयर टू ईयर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 3 एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर डेविड नंदू का बना ही चुका है। आपके लिए सब कुछ बना रहा हूँ। ठीक है। तो अभी के लिए अभी हम लोग ईवीएस का ट्यूटोरियल करेंगे। और समझ लीजिए कि अभी 1 महीना मुझे लग ही जाएगा ईवीएस का करते करते, क्योंकि ईवीएस में बहुत ज़्यादा चैप्टर है, जिसे मुझे करते करते थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि इस बार क्लास 4 का जो ईवीएस का मैथ बनाया गया जो बहुत अच्छा है, इसलिए इसमें मुझे भी समझाने में मज़ा आता है। तो आप भी मज़े से समझिए और इस क्लास को भी अच्छे नंबर से पास कीजिए और केंद्रीय विद्यालय का नाम ऊंचा कीजिए। ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल का पार्ट 1 बना रहे हैं। ठीक है। मुझे बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए थैंक यू। लेकिन आज मेरा 1 सब्सक्राइबर कम गया है। तो ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों ने मुझसे गुस्सा होकर के 1 सब्सक्राइबर कम कर दिया? सॉरी, मैंने जो भी आप गलती किया होगा आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसका इलाज कर दूंगा। ठीक है। तो आप प्लीज़ वो जो 1 सब्सक्राइबर घटे हैं, प्लीज़ आप जुड़ जाएं मेरे साथ, मुझे फॉलो कर ले। आपको कोई दाम नहीं लगेगा इसे सब्सक्राइब करने में, बस आप सब्सक्राइब टिप दीजिए और ऑल टिप दीजिए। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके सामने हाजिर रहेगा। तो अभी के लिए हम लोग चैप्टर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और ऐसे ही और आगे आगे करते रहेंगे। हम लोग नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब बनाएंगे धीरे धीरे करके। सब कुछ बनेगा आपके इस चैनल स्टडी मटेरियल में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोज को शेयर कीजिए 40 से 50 लोगों में, जिससे वो सब भी कुछ सीख पाएँ। और अगर जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, थोड़ा ग्रामर में ज़्यादा है लगे हुए, उनको तो ये शेयर कर ही दीजिए। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग इस एक्सप्लेनेशन का वीडियो कर रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। हाँ, तो ये तीसरा दूसरा 2 टॉपिक इसका पढ़ लिए थे हम लोग, 2 पार्ट नहीं, इसका जो 2 को जो समझने वाला 2 नंबर था मैंने आपको समझा दिया था। अभी तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो चलिए समझते। ये इनका जो प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। तो देखिए इसमें ए के बाद क्या आया? गर्ल आया। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जी क्या हो जाएगा? एक कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और अगर इसमें ए ई आई हो गया रहता, ए ई आई ओ यू रहता, तो इसमें वॉवेल रहता और ये इसमें लग जाता। अगर इसमें एन हो जाता, तो मैंने आपको ये समझाया ही है, इसलिए इसमें ए लगा। अब उच्चारण को भी हम लोग थोड़ा समझेंगे और इसका हिंदी में भी समझेंगे कि ए और एन का हिंदी में कैसा भिन्न होता है। ठीक है। तो पर आगे समझते। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है। तो गुड गर्ल है, तो इसमें गर्ल में भी जी लग गया है, गुड में लग गया है, सॉरी, गुड में भी जी लग गया जो कॉन्सोनेंट है, जिसके कारण इसमें ए लग गया। ठीक है। और ऐसे ही एक्सट्रीमली में भी ये लग गया जिसके कारण ए लगा। सॉरी, मैंने इसमें एन लिखना था, एन होगा, आप मान लीजिए कि एन ही है। ठीक है। और सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, इसमें भी आ गया। अब भी में तो यही आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो चलिए अब हिंदी में भी ए और एन का प्रयोग में अंतर मान लेते हैं। ठीक है। जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट किसे किसे कहते हैं? ए और एन को, सॉरी, ए और एन को
हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। का प्रयोग करना हो, यदि वो स्वर ध्वनि मतलब जो वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, वॉवेल साउंड अगर होगा ना तो उसमें एन का प्रयोग होगा। यहाँ वो शब्द व्यंजन ध्वनि में अगर रहता तो प्रारंभ होता तो वो ए का प्रयोग होगा उसमें। यहाँ ध्यान देने वाली आपको बात यह है कि ए एन का प्रयोग विशिष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उस पर स्पेलिंग पर नहीं कि उसका स्पेलिंग कैसा है, उसके उच्चारण पर निर्भर करता है कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। और आगे पढ़ते तो समझ जाएंगे अच्छे से। अतः ए एन का प्रयोग करने से पहले आप देख लें कि अविशिष्ट शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा हो या कॉन्सोनेंट साउंड से। कोई शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा या कॉन्सोनेंट साउंड से, ये इसे निश्चित रूप से समझने के लिए, जानने के लिए एक सरल नियम है। ठीक है, जिसे आप याद कर ले और जान ले तो आपके लिए बहुत फायदेमंद दवाई की तरह हो जाएगा। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो जो कॉन्सोनेंट हो, या उसमें उसके पहले ए का प्रयोग हो जो हिंदी में व्यंजन हो तो उसमें ए का प्रयोग होगा। यदि उसका पहला अक्षर अगर स्वर में होगा, वोवेल में होगा, तो उसका एन में प्रयोग होगा। आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अ कैट, इसमें कैट क्या हो गया, इसमें क आ गया। ठीक है, CAT कैट, तो इसमें क आ गया हिंदी में करने पर। तो इसमें क क्या होता है, एक हिंदी में ना अ आ ई उ ए ओ ये सब होता है ना, स्वर होता है। और व्यंजन में क्या क्या होता है, क ख घ घ र क च छ ज ज र ट ठ म ढ ट ठ ढ ढ न त थ थ ड ढ न प प फ व भ न म य र ल व स तालम स मुदन स दंती स ह छत्र और ये सब होता है ना, व्यंजन ध्वनि में होता है, ध्वनि में होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं, 26 लीटर। वॉवेल साउंड में क्या क्या होता है, AEIOU, और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है, BCD, ये सब होता है। ठीक है, तो इस हिंदी में भी वही होता है। अब देखिए मेन बात इसमें ये है कि जो इंग्लिश में 26 लीटर होता है ना स्टूडेंट्स, वो हिंदी में 52 लीटर होता है। 52 अक्षर होता है, मतलब हिंदी में जितना स्वर व्यंजन मिला करके 52 अक्षर हुआ, और इंग्लिश में 26 हुआ, तो मतलब 26 गुना 2 52, सॉरी 56 होता है। 56 हिंदी में व्यंजन स्वर मिला करके होता है, इसलिए इसमें 56 होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें मैं जो बता रहा हूँ अ कैट, इसमें क क्या हो गया, एक व्यंजन हो गया ना, तो उसमें पहला अक्षर क होगा तो व्यंजन हो गया, इसलिए अगर क हो गया तो व्यंजन हो गया। इसमें अगर व्यंजन किस लिए कैसे हो गया, क्योंकि यह क व्यंजन ध्वनि में हो गया, क ख ग ये व्यंजन ध्वनि में हो गया, इसलिए इसमें ए लग गया। एंट, इसमें क्या हुआ, यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर होता है, इसलिए इसमें एन लग गया। और पढ़ते हैं एन होनेस्ट मैन, इसमें एन नहीं लगना चाहिए था, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें ए लगना चाहिए ना था, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि एन क्यों लगा। तो यहाँ पहला अक्षर अ है और ओ है, ओ समझ लीजिए ओ है, तो उसमें ये ओ क्या होता है, स्वर होता है ना, तो इसलिए इसमें भी वही होगा। एन एम ए यहाँ जो पहला अक्षर ए है जो वो व्यंजन है, इसलिए इसमें क्या लगा, ए लगा। सॉरी मैंने एन लिख दिया, सॉरी गलती होता है, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, यूरोपियन, एक यूरोपियन, या यूरोपियन क्या हो गया, यह क्या हो गया, व्यंजन ध्वनि हो गया, इसलिए इसमें ए लग गया। आगे और कुछ पढ़ते, एन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यह क्या हो गया, एक व्यंजन ध्वनि हो गया। एन हावर, हावर में क्या हो गया, इसका हिंदी में मतलब, और ये क्या होता है, एक स्वर ध्वनि होता है अ वन आइड मैन, एक आँख वाला आदमी, तो इसमें वन क्या हो गया, वो हो गया, और व्यंजन ध्वनि क्या हो गया, वो हो गया, तो इसलिए इसमें भी ए लगा, व्यंजन ध्वनि लगा। NSDDO, एस, इसमें एस ए हो गया, ए स्वर ध्वनि होता है, इसलिए इसमें AN लग गया। ठीक है, तो अब आप हिंदी में भी इसका मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप यहाँ जान लीजिए सरल नियम यह है
कि जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना उसके उच्चारण को हिंदी में लिखिए। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग करें। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ए और एन का हिंदी में क्या अंतर होता है। तो आज पार्ट 2 में यही था कि क्या क्या हिंदी में कैसे इसे समझने का होता होगा। ठीक है, तो आप को कैसा वीडियो लगा आप ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैंने आपको कमेंट ऑन कर दिया है। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइबर जो घटा है प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत क्या बताओ सी में, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी अनसब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी गलती हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। आप जो भी बड़े हों या छोटे हो मेरे से या मेरे ट्यूटोरियल में ही हो, तो थैंक यू देखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना चाहे मतलब शेयर करते रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ग्रामर का वीडियो इसलिए ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप, मतलब सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर का टारगेट देता हूँ। जो 1K सब्सक्राइबर कर लिया मैं उसके मन से ही वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, मैं आपका टारगेट रखता हूँ। ये जो जब ये पूरा EVS का कंप्लीट हो जाएगा तो 1K सब्सक्राइबर तो हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, बाय। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, बाय।